बच्चों मैं आपको रसकान द्वारा रचित सवैये के पद्यांश समझा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। देखिए इसका जो है संदर्भ, प्रस्तुत पद रसखान जी द्वारा रचित सुजान रसखान से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से संकलित सवैये शीर्षक से अवतरित है। इस पद्यांश इसका प्रसंग देखिए। इस पद में रसखान ने पुनर्जन्म में विश्वास व्यक्त किया है और अगले जन्म में श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि ब्रज में जन्म लेने एवं उनके समीप ही रहने की कामना प्रकट की है। देखिए बच्चों इसकी व्याख्या। रसखान कहते हैं, हे भगवान, मैं मृत्यु के बाद अगले जन्म में यदि मनुष्य के रूप में जन्म लूं तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज भूमि में गोकुल के ग्वालों के साथ निवास करूं। मेरी इच्छा यह भी है यदि मैं पशु योनि में जन्म लूं तो जिससे मेरा कोई वंश नहीं है, फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं नंद जी के गाय के बीच विचरण करता रहूं। पाहन हो तो वही गिरी जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कलंदी फूल कूल कदम्ब की डारन। आगे कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में पत्थर बनूं तो मेरी इच्छा यह है कि मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे आपने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए और जलमग्न होने से गोकुल ग्राम की रक्षा करने के लिए अपनी उंगली पर छाते के समान उठा लिया था। यदि मुझे पक्षी योनि में जन्म लेना पड़े तो मेरी इच्छा यह है कि मैं यमुना नदी के किनारे स्थित कदम्ब वृक्ष की शाखाओं पर ही निवास करूं। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी रूप में वो श्री कृष्ण जी के पास रहना चाहते हैं। देखिए बच्चों इसका काव्यगत सौंदर्य। रसखान कवि की कृष्ण भक्ति असीम भक्ति को प्रदर्शित कर रहे हैं। उनकी भक्ति इतनी उत्कृष्ट है कि वे अगले जन्म में भी श्री कृष्ण जी के पास ही रहना चाहते हैं। भाषा इसमें ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस शांत एवं भक्ति, छंद सवैया और अलंकार कालंदी कुल कदम्ब की डारन में अनुप्रास अलंकार है और गुण इसमें प्रसाद है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को। अब अगला पद्यांश देखिए। आजो गई हुती भोर हो तो रसखानी रही वही नंद के भोइनी। देखिए गोपी दूसरी गोपी से कहती है, हे सखी, आज प्रातःकाल के समय श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हुई नंद जी के घर गई थी। वाको जियो जुगलाख करोड़ जसुमती को सुखजात कहो नहीं। मेरी कामना है कि उनका पुत्र श्री कृष्ण लाखों करोड़ों युगों तक जीवित रहे। यशोदा के सुख के बारे में कुछ कहते नहीं बनता, अर्थात उनको अवर्णीय सुख की प्राप्ति हो रही है। तेल लगाई लगाई के अंजन भोए बनाई बनाई डिठोरनी। आगे वो कहती हैं कि उन्होंने उनकी सुंदर बोहे संवार कर बुरी नज़र से बचाने के लिए माथे पर काले रंग का टीका लगा दिया है। डारी हेमरनी हार निहारत वारत जो पुचकारत छीनो। आगे गोपियाँ कहती हैं कि उन्होंने उनके गले में सोने का हार डालकर और एकाग्रता से उनके रूप को निहार कर अपने जीवन को न्यौछावर कर रही थी और प्रेम वेश में बार बार उन्हें वे अपने पुत्र को पुचकार रही थी। कहने का भाव यह है कि वे अपने पुत्र को अत्यधिक प्रेम कर रही थी। देखिए बच्चों उसका काव्यगत सौंदर्य। प्रस्तुत छंद में माता यशोदा के वात्सल्य भाव और श्री कृष्ण के प्रातःकालीन श्रृंगार अनुपम किया गया है। भाषा इसमें ब्रज है, शैली मुक्तक, रस वात्सल्य, छंद सवैया, अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार है और गुण प्रसाद है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को। अब अगला पद्यांश देखिए। दूरी भरे अति शोभित श्यामजू जैसी बनी सिर सुंदर चोटी। तो एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, हे सखी, श्याम वर्ण के कृष्ण धूल में लिपटे हुए हैं और अत्यधिक शोभायमान हो रहे हैं। वैसे ही उनके सिर पर सुंदर सी चोटी सुशोभित हो रही है। खेलत खात फिरे अंगना पग मैंजनी बजती पीरी कचोटी। आगे वो कहती है कि वे खेलते और खाते हुए अपने घर के आंगन में खेल रहे हैं और पैरों में उनकी पायल बज रही है, अर्थात पीले रंग की छोटी सी धोती उन्होंने पहन रखी है।
या छवि को रसखानी बिलोकत वारत काम कला निज कोटि। आगे गोपी कहती है कि रसखान कवि कह रहे हैं उनके उस सौंदर्य को देखकर कामदेव भी उन पर कोटि कोटि कलाएं अपनी न्यौछावर कर देते हैं। काक के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गए माखन रोटी। हे सखी, उस कौवे के भाग का क्या कहना जो श्री कृष्ण जी के हाथ से माखन और रोटी छीन कर ले गया है। कहने का भाव यह है कि श्री कृष्ण जी की झूठी माखन रोटी खाने का अवसर जिसको प्राप्त हो गया है वह तो धन्य है। ठीक है बच्चों, इसका काव्यगत सौंदर्य देखिए। प्रस्तुत छंद में श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का बहुत ही सुंदर वर्णन इसमें किया गया है। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक, रस वात्सल्य रस है, छंद सेवैया और अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार है, गुण इसमें प्रसाद है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को। अगला पद्यांश में आपको पढ़ा रही हूँ। जा दिन ते वह नंद को छोरा, या बन धेनु गाय चरइयो है। मोहिनी तानही गोदन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, हे सखी, जिस दिन से वह नंद का लाडला बालक इस वन में आकर गैयों को चरा कर गया है तथा अपनी मोहिनी तान सुनाकर और वंशी बजाकर हम सबको रिझा गया है, उसी दिन से ऐसा जान पड़ता है कि जैसे कोई जादू सा कर दिया है और वो हमारे मन में बस गया है। वा दिन सो कछुटोना सो के, रसखानी ही में समाई गयो है। कहू न काहो कि कानी करे, सिंगरो ब्रजवीर बिकाई गयो हो। आगे गोपियाँ कहती हैं कि अब कोई भी गोपी किसी की मर्यादा का पालन नहीं करती है। उन्होंने तो अपनी लज्जा एवं संकोच सब कुछ त्याग दिया है। ऐसा मालूम पड़ता है कि संपूर्ण ब्रज ही उस कृष्ण जी के हाथों बिक गया है, अर्थात उसके वंशीभूत हो गया है। ठीक है बच्चों, काव्यगत सौंदर्य देखिए इसका। यहाँ गोपियों पर श्री कृष्ण प्रेम के जादू का वर्णन किया गया है। भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, रस श्रृंगार रस है, छंद सेवैया और अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार है, गुण प्रसाद है। देखिए बच्चों,